वेलकम टू मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आप सभी को मालूम है कि हम इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, राइट। अब इंटीग्रेशन जो अभी तक मैंने आपको बताया, सिखाया है, समझाया है, वो ये है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सब्सटीट्यूशन, राइट। सब्सटीट्यूशन देखिए बहुत कोई सिंपल मतलब एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेशन ये समझ लीजिए पूरा इंटीग्रेशन ही रिवॉल्व होता है अराउंड द मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन in the same manner as the differentiation was in differentiation we use chain rule, करेक्ट। उसी तरह से ही है, तो इसको हम धीरे धीरे सीखते ही जाएंगे। हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट क्वेश्चन बाय क्वेश्चन ये मेथड इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो अभी आज मैं आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स है जो इंटीग्रेशन की वो डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं वो जब तक नहीं याद होते हैं तब तक हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आज कुछ उसी टाइप के ही क्वेश्चंस है जो मैं शेयर करूंगा आपके साथ में, ठीक है। तो इसी में पहला क्वेश्चन जो ये है वो इंटीग्रेशन का ही है, बेसिकली इंटीग्रेट। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है cos 4x इंटू साइन 3x, ये क्वेश्चन लिखो, ठीक है। देखिए आपको ये फॉर्मूला मालूम है, we know that cos A into sin B, actually 2 cos A sin B, right, is given by, पहले cos है बाद में sin है और alternate आ रहे हैं, मतलब sin के ही फॉर्मूले होंगे दोनों, बट पहले cos है तो sin का फॉर्मूला होगा डिफरेंस वाला होगा, राइट। सो sin A plus B minus sin A minus B, this formula will be used in this type of questions, ठीक है। अब ये क्वेश्चन किस तरह से चेंज हो जाएगा बेटा, देखिए 2 नहीं है यहाँ पे, तो 2 क्या हो जाएगा फिर, पहले 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए तो 1/2 इधर लिखिए और इसको हमने लिख लिया 2 cos 4x इंटू साइन 3x, क्योंकि ये इंटीग्रेशन जो है इस तरह से सेपरेट आउट हो जाएंगे इन 2 डिफरेंट इंटीग्रेशंस, राइट। सो 1/2 और ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 cos A sin B is given by sin A plus B means sum of these two angles, that is 4x plus 3x minus sin difference of these two angles, okay। क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा sin 7x minus sin 3 only x, इस तरह से ये हो गया है चेंज। अब ये इंटीग्रेशन जो हो गए हैं दो अलग अलग, तो साइन 7x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉस 7x ओवर 7 माइनस, और साइन का हो जाएगा माइनस कॉस x ओवर 1 ही रहना है, प्लस c, तो कितना आ गया ये 1/2, ये हो जाएगा प्लस में, तो कॉस x माइनस कॉस 7x ओवर 7 प्लस कांस्टेंट, ये है हमारा फाइनल आंसर। अब ये देखिए ये सॉल्व हम कब कर पाए, जब हमें ये फॉर्मूला मालूम है। अगर ये नहीं मालूम होता तो फिर हम इसे सॉल्व भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से इस तरह से क्वेश्चन जो इस टाइप के होंगे उनको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। हाँ, इसमें एक चीज़ और भी हो सकती है, यहाँ पे 2 ही टर्म थे, देयर में भी 3 टर्म्स, देयर में भी 4 टर्म्स ऑल्सो, टू मेक द क्वेश्चन वेरी टिपिकल। क्वेश्चन को ज़्यादा डिफिकल्ट और टिपिकल बनाने के लिए हम यहाँ पे 4 टर्म भी हो सकते थे या 3 हो सकते हैं, 4 वाला बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, 3 तक हो सकते हैं वैसे, ठीक है, ओके। अब एक अलग सेकंड क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। मैंने आपको साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स, कॉस स्क्वायर साइन और कॉस क्यूब एक्स, इनके डिफरेंशिएशन करना सिखाया है। अभी जो क्वेश्चन वो ये है पावर 4 है यहाँ पे, cos टू द पावर 4 और एंगल भी 2x है। एंगल तो 2x होना कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन से एंगल को लीनियर में बदला जा सकता है, ठीक है। तो हम पहले बदल ही देते हैं, तो लेट कर लेते हैं 2x इक्वल्स टू t, तो यहाँ से आपको dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी, dt/2, ये 2 के वजह से आया, इसकी वजह से, ठीक। तो यहाँ पर रिप्लेस कर दोगे आप, तो 1/2 और कितना हो जाएगा cos टू द पावर 4t और dt, ओके। अब क्योंकि इसका भी है तो अभी कोई फॉर्मूला है ही नहीं ना,
दिक्कत तो ये है cos 4 का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे cos स्क्वायर टी और बी टी और ये होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब cos स्क्वायर का तो हमें मालूम है क्या होता है, cos स्क्वायर टी को सॉल्व करने के मैंने आपको बताया था 1 + cos 2t/2, इस तरह से हम लिख के सॉल्व करेंगे। तो इसको यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, 1/t कितना हो जाएगा 1 + cos 2t/2 और पूरे का होल स्क्वायर dt, ठीक। होल स्क्वायर ओपन कीजिए, 1/2 और ये 4 हो जाएगा स्क्वायर होके, तो 1/8 बाहर कर देते हैं। टोटल 1 का स्क्वायर 1 + cos स्क्वायर 2t प्लस 2ab दैट इज 2 cos 2t। इस तरह से हमें फॉर्मूला होल स्क्वायर ओपन कर दिया है 1/8। अब देखिए 1 × dt अलग हो गया है, प्लस 2 cos 2t तक 2 cos 2t dt ये अलग कर दिया, प्लस एक cos स्क्वायर 2t का टर्म अलग रह जाता है, तो cos स्क्वायर t को फिर से इस तरह से रिप्लेस करेंगे, तो 1 + cos जितना एंगल होता है उसका डबल हो जाएगा, तो 4t/2 ये हो गया है चेंज, ठीक है। इस तरह से अब हम इंटीग्रेट करेंगे 1/8 इस t का केवल t प्लस 2 cos का हो जाएगा sin 2t/2, ठीक है। चाहो तो चेन रूल अप्लाई करोगे फिर से, तो ये 2 आ जाएगा, सॉरी सब्स्टिट्यूशन, प्लस 1/2 1 का हो जाएगा केवल t प्लस cos 4t का कितना हो जाएगा cos sin 4t/4 प्लस c, ओके। ये आ गया फाइनल रिजल्ट और ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। लास्ट स्टेप है क्या, t की वैल्यू को रिप्लेस करना। तो हम इसको चाहें तो कॉमन लेने दें या फिर अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो क्या रिजल्ट हो जाएगा, ये t है और ये t/2 है, तो कितना हो जाएगा 3/2t और अपॉन में 8 भी है, तो 3/16t, तो 3/16 और t की वैल्यू क्या है देखो 2x × 2x प्लस, अब ये टर्म और ये टर्म है sin 2t और ये sin 8 भी तो हो जाएगा, sin 4t है बट ये 2t है, तो अलग अलग टर्म में सेम नहीं है ये, तो sin 2 × 2x 4x sin 4x अपॉन में ये 8 प्लस ये टर्म में क्या आ जाएगा 2 और 4 8 × x 64 अपॉन में और sin 4 × 2 8x प्लस, ये है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ किया, बट क्योंकि ये होल स्क्वायर में इस तरह से चेंज करके ही किया जाएगा। अब इस तरह से आप अगर यहाँ पे पावर 6 होती तो उसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उससे ज़्यादा पावर क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, जितनी ज़्यादा पावर उतना ही क्वेश्चन भी तो होगा डिफिकल्ट, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन उसी पैटर्न में आते हैं जिस पैटर्न को सॉल्व करना ईजी हो या जिस पैटर्न को सॉल्व किया जा सके, ऐसे नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन लिख दिया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सॉल्व अभी हम। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन यूज हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से अगर आप समझें तो सब्स्टिट्यूशन, मैंने कहा ना इंटीग्रेशन पूरा ही सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बहुत ज़्यादा रिलाय करता है, बहुत ज़्यादा ही यूज होगा सब्स्टिट्यूशन सीखना, इसीलिए ही इतना इंपॉर्टेंट है सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है cos 2x minus cos 2 alpha over cos x minus cos alpha dx, ठीक। कैसे सॉल्व करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दो आ रहे हैं। केवल न्यूमरेटर होता है इजी टू सॉल्व, क्या केवल डिनोमिनेटर होता तो डिफिकल्ट हो जाता फिर भी सॉल्व करना, लेकिन अभी तो डिफिकल्ट है ही है क्योंकि डिनोमिनेटर को हमें एलिमिनेट करना होगा पूरा एज इट इज। अब हम यहाँ पे cos c माइनस cos d भी न्यूमरेटर में अप्लाई नहीं कर सकते, ना ही डिनोमिनेटर में, क्योंकि एंगल हाफ हो जाते हैं, तब भी क्वेश्चन कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा क्योंकि एंगल चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो बट हम ये कर सकते हैं, cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। क्यों कर रहे हैं उसका रीज़न अभी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि होगा क्या, स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b अप्लाई कर लेंगे, मतलब a² माइनस b² को, ठीक।
तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स -1 माइनस ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर अल्फा -1, इस तरह से अपॉन डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करना है हमें, क्योंकि हम क्या चाहते हैं डिनोमिनेटर को एज इट इज एलिमिनेट करना। इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, कैसे, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। तो अब 2 भी कॉमन आ रहा है, 2 और 2, तो 2 कॉमन ले लिया है, तो क्या आ गया cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन इस तरह से, ठीक है। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला आइडेंटिटी अप्लाई कर देता हूँ मैं। कोई भी नया फॉर्मूला आप यूज करोगे तो लिख दो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये यूज हो गया है। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट, दो अलग अलग इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स दैट इज साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अल्फा। अब देखिए ये अल्फा है बट यहाँ एक्स है, तो हमें पता लग रहा है कि एक्स के रिस्पेक्ट में अल्फा कांस्टेंट माना जाएगा, तो एक्स आएगा इंटीग्रेशन एक्स कॉस अल्फा। तो ये हो गया है इसका रिजल्ट, ठीक है। इससे पता लगता है कि वेरिएबल जो है उसी का ही टर्म अगर आता है एंगल में तो ही वो फंक्शन माना जाएगा, अदरवाइज वो कांस्टेंट फंक्शन माना जाएगा, जैसे ये है कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया है सॉल्व, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी। तो देखिए ये क्वेश्चन सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों पे बेस हैं, फॉर्मूले याद हैं तो ही हम क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर पा रहे हैं, देन अप्लाई करना है केवल फॉर्मूला, ओके। तो अगला क्वेश्चन है tan क्यूब एक्स इंटू सिकेंड 2x। इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है tan क्यूब एक्स इंटू सिकेंड 2x। सेक का टर्म भी आ रहा है, tan का टर्म भी आ रहा है, ठीक है। tan थीटा का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो तो सिकेंड स्क्वायर एक्स, यहाँ पे नहीं है वो, ठीक है ना, नहीं है यहाँ पे। सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सिकेंड एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक। वो बन सकता है अगर यहाँ से एक टेन एक्स को अलग लिख दिया जाए, तो हम इसको पहले इस तरह से लिख लेते हैं, tan क्यूब 2x को ऐसे लिख दो, tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू सिकेंड 2x dx लिख सकते हैं ना इस तरह से, ठीक है। अब आगे क्या होगा, अब इस tan x को हम ऐसे लिखेंगे, tan थीटा tan स्क्वायर एक्स फॉर्मूला होता है सिकेंड स्क्वायर एक्स -1, तो ये आ जाएगा सिकेंड स्क्वायर 2x -1 और ये टर्म। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों किया, वो इसलिए कि अब हम इस टर्म को अगर टी रेट करेंगे केवल sec 2x को, तो ये टर्म एज इट इज एलिमिनेट हो जाएगा, जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही एग्जांपल है। तो अब हम लेट कर देते हैं सिकेंड 2x इक्वल्स टू टी, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा सिकेंड 2x इंटू tan 2x और 2x की वजह से 2 dx, और जो 2 मल्टीप्लाई में आए यहाँ कर देता हूँ मैं डिवाइड, इस तरह से। अब ये सिकेंड एक्स tan x ये पूरा टर्म साथ में हो जाएगा dt/2, तो 1/2 यहाँ कर दिया, और ये टर्म हो गया है t स्क्वायर -1 और dt, इंटीग्रेट कर दो, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³/3, 1 का इंटीग्रेशन केवल t प्लस सी, टी को रिप्लेस करो, टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू सिकेंड 2x, तो सिकेंड क्यूब 2x ओवर 3 माइनस सिकेंड 2x प्लस में सी। ये हो गया है क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। देखिए 1 बाय 1 मैंने जो है क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, सारे अलग टाइप के हैं, बिल्कुल भी सेम नहीं है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और साथ साथ दूसरा तरीका जो है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वो ही यूज़ हो रहे हैं हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। ये हमें याद है तो ही हम क्वेश्चन में आगे बढ़ पाएंगे और उनको सॉल्व भी कर पाएंगे, ठीक है।